हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है मैथ गुरुकुल एकेडमी में। और मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश चावड़ा और हम डिस्कस कर रहे हैं जेई के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर आपको जेई क्रैक करना है तो पीवाईक्यूज अपने आप में बहुत बड़ा रोल करते हैं। एक एक पीवाईक्यू को अच्छे से लगा लिया आपने, पूरा चैप्टर फिनिश होता है। और हम जो पीवाईक्यूज कर रहे हैं वो 1979 से मैंने उठाए हैं और यहाँ से चलकर हम 2024 तक पहुँचेंगे। तो स्ट्रेट लाइन हमारा चैप्टर चल रहा है और हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आप में से किसी को भी जेई मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9950496952। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई सब टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी देता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके टाइम स्लॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। और फ्रेंड्स, अगर वीडियोज अच्छे लगें तो चैनल को थोड़ा लाइक वाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे मामला बैठेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आइए, तो कल हमने 2 क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और आज हम लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। और ये 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है और इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन वेरी सिंपल है कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 रिप्रेजेंट अ लाइन। एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, वो किस क्वाड्रेंट में है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा। अब करें कैसे, देखो जरा, इधर आ जाओ भाई। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखें कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रिग्नोमेट्री फंसा दिया। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि यहाँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2 दोनों जो है वो मल्टीप्लाई में है। मैं 2 मेथड बताऊंगा, एक पूरा लेंदी मेथड और एक शॉर्टकट। हालांकि लेंदी मेथड में कॉन्सेप्ट है तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो आपको दिख रहा है कि साइन इंटू साइन यानी साइन 2 साइन थीटा है जो मल्टीप्लाई में है। तो याद करो कौन से फॉर्मूले बताए थे आपको, ए बी फॉर्मूलाज। लेकिन ए बी फॉर्मूलाज में तो आगे 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं काम करता हूँ, मैं 1/2 करके क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2। मैं पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा और इसको अभी एज इट इज अपन छोड़ देंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसको अपन पीछे वाले को अभी एज इट इज रखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या आपको फॉर्मूला याद है भाई? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं याद है, मुझे पता है। 2 साइन ए एंड साइन बी का फॉर्मूला याद करिएगा। फॉर्मूला होता है कॉज ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉज ऑफ ए प्लस बी। पूरा फॉर्मूला कॉज में होगा तो कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। जैसे ही मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ये 1/2 छौपड़ा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉज ऑफ ए माइनस बी। अच्छा, x में से जब x प्लस 2 जाएगा तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या बचेगा, -2 माइनस कॉस ऑफ x प्लस 1। x प्लस 2 में जब x ऐड होगा तो क्या ये आपको ऐसा दिखेगा, 2x प्लस 2। राइट और रॉन्ग? बहुत बढ़िया। और पीछे ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 चलता रहेगा, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस तो इवन फंक्शन है, माइनस को डकार जाएगा। तो मैं जब इसका अगला स्टेप लिखूंगा 1/2 एज इट इज और ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2। ब्रिलियंट। और इस 1/2 को मैं अंदर भेज रहा हूं तो ये बन गया आपका ये, और यहां से मुझे मिल जाएगा -1/2 और कॉस ऑफ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस ऑफ 2 कॉमन ले लिया मैंने और 2 कॉमन लेके मैं x प्लस 1 को अंदर रख देता हूं, समथिंग लाइक दिस, इस टाइप से। जस्ट ए मिनट। तो इसको मैं लिख देता हूं कॉस ऑफ x प्लस 1 और बाहर लिख दिया मैंने इसके 2 और ये बाहर पीछे पड़ा है आपका साइन स्क्वायर x प्लस 1। अब मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाता हूं। याद करो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे और उसमें से एक फॉर्मूला ये भी था, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद है क्या? बिल्कुल। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। देखो 2 और x प्लस 1 है, इसका मतलब x प्लस 1 मेरे लिए थीटा है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ 1/2
और यहाँ से मिल जाएगा मुझे, ये मिल गया cos ऑफ 2 माइनस 1/2, बिल्कुल। और यहाँ लिखूंगा मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। समझे क्या? बहुत बढ़िया। और पीछे पड़ा है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब पिक्चर आपको दिखने लग गई होगी, बिल्कुल दिख रही है। अब इस माइनस 1/2 को जैसे ही मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे सामने पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। 1/2 कॉस ऑफ 2 माइनस 1/2 एंड ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 और ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। क्या बात है, भजीड़ भजीड़। ओह माय गॉड, ये तो कट गया, मजा आ गया, कट गया साहब। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो तुम? 1/2 कॉमन ले लो, और मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ और इसको लिख दूंगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2। अच्छा, अब याद है क्या तुम्हें 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला? कमॉन कमॉन कमॉन, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बिल्कुल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1/2 एंड 2 साइन स्क्वायर, 2 का आधा कितना होता है? 1, 2 से 2 कैंसिल, मुझे मिल गया माइनस का साइन स्क्वायर 1। ध्यान रहे ये जो अंदर 1 लिखा है वो रेडियन में है, वो डिग्री नहीं है, वो रेडियन है। तो अब मैं वापस आपको पिक्चर में लाता हूँ। ए खुल जा सिम सिम, ये खुली साहब। इधर क्या चल रहा था बेटा? y। इधर क्या मिला? नेगेटिव, और साथ में क्या मिला? साइन स्क्वायर 1। अच्छा, साइन स्क्वायर 1 कैसी क्वांटिटी है भाई? अरे साइन थीटा का स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। यू नो वेरी वेल कि साइन स्क्वायर थीटा की जो औकात है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 1 तक। तो स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और इसके बाहर क्या पड़ा है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिला मुझे? नेगेटिव। यानी y की वैल्यू कैसी आई है? नेगेटिव आई है। अब तुम मुझे बताओ y नेगेटिव कहाँ होता है? क्या फर्स्ट में होता है? नो। क्या सेकंड में होता है? नो। क्या थर्ड में होता है? यस। फोर्थ में होता है? यस। तो मेरे पास में 2 ही ऑप्शन बचे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बात है, मजा आ गया साहब। दैट इज द परफेक्ट आंसर, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली। अब इसका एक शॉर्ट वर्जन और है, बता दूं? तुम कहो तो बता दो। शॉर्ट वर्जन देखो, ये तो कॉन्सेप्चुअल बात थी। शॉर्ट वर्जन ये है फ्रेंड्स कि अगर मुझे मान लो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आता हो तो मैं क्या करूँगा, मैं इस x की जगह कुछ सब्सिट्यूट कर देता हूँ। लेट्स से आप बोलो कौन सा नंबर अच्छा लगता है तुम्हें? अरे छोटा नंबर ले लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा मैं x = 1 सब्सिट्यूट करूँगा इस एक्सप्रेशन में, तो मुझे ये एक्सप्रेशन ऐसी दिखेगी सर जी। ये दिखेगा साइन 1, ये दिखेगा साइन 3, ये दिखेगा साइन स्क्वायर 2। दिखा कि नहीं दिखा? अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर 1 2 3 क्या है? अरे भैया ये जो 1 2 3 है ना, ये रेडियंस है, और रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना हो तो 1 रेडियन = अप्रॉक्स कितना होता था? 57 डिग्री, अप्रॉक्स 57 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो साइन 1 लिखा है ना, ये साइन 57 डिग्री लिखा हुआ है। ये जो साइन 3 लिखा है, ये साइन 180 के आसपास लिखा हुआ है, और ये साइन स्क्वायर 2 जो लिखा वो 120 के आसपास वैल्यू है। अरे 57 का डबल कर दिया यार। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये अप्रोक्स किसके इक्वल है? 57 डिग्री, या कह दूँ साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? मोटा मोटी √3/2। ये हो जाएगा अप्रोक्स आपका, देखिए 180 के आसपास, और साइन 180 तो 0 होता है, बट उससे थोड़ा कम होगा ना, क्योंकि 57 3 तो 57 3 मतलब 170 के आसपास में। तो ये कुछ होगा, लेकिन अप्रोक्स 0 के इक्वल होगा। मैं इसको लेट कर लेता हूँ 0.0000001 समथिंग माइनस, ये है साइन स्क्वायर 2 अप्रोक्स 120। साइन 120 की वैल्यू अप्रोक्स कितनी होती है? √3/2 का स्क्वायर। ये लीजिए स्क्वायर कर दिया। अब तुम्हें एक बहुत ही शानदार चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब एक बार इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। √3/2 को अगर सॉल्व करोगे तो 1.732 में 2 का डिवाइड करो, ये वैल्यू अप्रोक्स आएगी 0.86 into ये 0.000001 पढ़ा ही है, माइनस ये हो जाएगा 3/4 बोले तो 0.75। अब तुम जब इसको सॉल्व करोगे
ये तो 0.000086 माइनस 0.75। तुम खुद बताओ मुझे, ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी? अरे ये नेगेटिव आएगी, 0.75 0.0086 से तो बड़ा है, तो ये नेगेटिव आया। इट मीन्स y की वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव। और y अगर नेगेटिव है तो फिर दिखती बात है, आंसर क्या होगा अपना? C ही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन की बाल की खाल निकालनी है, समझे क्या? लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा फ्रेंड्स, जो भी नन्हे मुन्ने राही हैं, जो अभी जेई देने वाले हैं 2025, चाहे आप ड्रॉपर हैं, चाहे आप 12th के साथ दे रहे हैं, आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना हो तो उसके लिए 3 ही चीज़ें करनी हैं। नंबर फर्स्ट सी बोले तो क्लास नोट्स। नंबर सेकंड सीट, जो आप जिस इंस्टीट्यूट में है उसकी कुछ सीट्स मिली होगी, डीपीपीज मिली होगी। नंबर थर्ड PYQ। इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। और मैथ्स में तो आपको पता है क्वेश्चन ही लगाने हैं दमदार तरीके से, है ना। तो CSP कॉन्सेप्ट है सिलेक्शन के लिए, क्लास नोट्स जो टीचर ने लिखवाए हैं, सीट्स जो इंस्टीट्यूट्स ने प्रोवाइड की है, और P बोले तो PYQs। और मैं PYQs को तो भाई जन्नत मानता हूँ। मैंने खुद ने जब एग्ज़ाम क्रैक किया था तो PYQs ने बहुत हेल्प की थी। मतलब देख लीजिए, मैंने 15-20 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे और शानदार रिजल्ट है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी तगड़ी रैंक आ जाएगी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन को पढ़ें। लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन दिस at a distance 3/5 units from the origin, then which of the following point or points lies on any of these line? मतलब ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझें, 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ें और तब तक मैं थोड़ा जलपान कर लूँ और डायग्राम ड्रॉ करें फटाफट। देखिए, अब आपके सामने एक लाइन इस क्वेश्चन वाले ने खुद ने दे दी है, तो पहले तो हम इसकी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं कि अभी ये लाइन किधर से जाती है। अगर मैं 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 को अगर x कैलकुलेट करूंगा तो x कैसा आएगा? नेगेटिव। y कैसा आएगा? पॉजिटिव। देखो देखो देखो, क्योंकि 4x माइनस 3y इक्वल टू -2 होगा। जैसे ही मैं y को 0 रख के x निकालूंगा और जैसे ही मैं x को 0 रख के y निकालूंगा तो x तो नेगेटिव आएगा और y पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स ये लाइन समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से जा रही है। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन हमें तो उन लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल है और 3/5 यूनिट डिस्टेंस में। अब हमें इस डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो लाइन या तो इस क्वाड्रेंट में होगी, इससे दूर हो सकती है, इसके पास हो सकती है, या फिर वो लाइंस ऐसे भी हो सकती है, क्योंकि मुझे तो ओरिजिन से डिस्टेंस दिखानी है और वो डिस्टेंस कितनी है? 3/5। वो डिस्टेंस कितनी है? 3/5। तो या तो लाइन हो सकती है आपकी ये P वाली, या फिर लाइन हो सकती है Q वाली। आंसर दोनों हो सकते हैं। तो अब ऐसे में हमें क्या पता कौन सी हो सकती है? एक तो तरीका है सीधा हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड आप सीधा डिस्टेंस निकाल के चेक कर सकते, बट उसमें कॉन्फ्लिक्शन ये होगा कि दोनों में से कौन सी, क्योंकि यहाँ P जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और Q जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, और ऑप्शन तो हमारे पास में दोनों ही पड़े हैं, B भी है और आपका C भी है, पर आंसर तो एक होना चाहिए। जेई मेंस में तो मोर देन 1 करेक्ट है नहीं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, देखो जरा, थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट। क्या आप लोगों को किसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालना आता है क्या? सच्ची बताओ भाई, आता है क्या? झूठ मत बोलना, आता है ना पक्का? मैं बताता हूँ, देखो ऐसे अगर मुझे ये लाइन दे दी है 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसके पैरेलल लाइन अगर निकालनी है तो ये तो यहाँ तक तो एज इट इज छापना है, 4x माइनस 3y प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। बस ये उन लाइंस की इक्वेशन दे देगा जो इस लाइन के पैरेलल है। लेकिन इसमें तो P वाली भी हो सकती है, Q वाली भी।
फिर इसने बोला है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ओरिजिन से तो डिस्टेंस कितनी मिलती है 3/5। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि हम किसी पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट x1 y1 है और ये लाइन है आपकी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो हम ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या तुम यही कहना चाह रहे हो क्या? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ओके, अब मुझे इस लाइन के लिए पॉइंट क्या दे रखा है? मेरे पास में पॉइंट है 0,0। तो जैसे ही मैं 0,0 रखूंगा दैट विल बिकम 0, y बिकम 0 ओनली लैम्बडा, और नीचे रूट में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 दैट्स योर 5, और इक्वल में रखूंगा मैं 3/5। लेकिन यहाँ पर तुम एक गलती कर रहे हो, और काफ़ी बच्चे यहाँ गलती करते हैं। भैया यहाँ मॉड है, डिस्टेंस में मॉड लगता है, तो यहाँ अगर मॉड खोलोगे तो सामने आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। अब 5 से 5 डकार गया तो लैम्बडा की अल्टीमेट वैल्यू क्या मिली मुझे? +3। और लैम्बडा की वैल्यू अगर +3 मिली है तो फिर इक्वेशंस क्या आ जाएगी लाइंस की? जल्दी बताना भाई। 4x - 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर 4x - 3y - 3 इक्वल टू 0। अब तुम्हें क्या करना है पता है? तुम्हें इन सारे पॉइंट्स को इन लाइंस में रख रख के चेक करना है कि विच पॉइंट विल सेटिस्फाई एनी ऑफ द लाइन। इनमें से किसी भी लाइन को अगर कोई पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। मैं ए वाले पॉइंट को ऐसे ही चेक करता हूँ। 4 से 4 गया -1 एंड -2 6, नहीं घटेगा। ये इसको नहीं कर रहा, मतलब इसको देख लो, -1 एंड ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस, नहीं करेगा। बी में आ जाओ, बी वाला मैं इसमें रखता हूँ फर्स्ट वाले में, -1/4, तो यहाँ बनेगा आपका -1, और 3 से 3 कटेगा तो बचेगा -2, और ये हो गया +3। अरे ये तो आ गया भाई, क्या बात है, 0 आ गया। जय बाबेरी। बी फॉर बम्बाला इज द परफेक्ट आंसर। समझ में आया क्या तुम्हारे? इस तरीके से फ्रेंड्स अगर तुम कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस करते हो तो कोई माई का लाल नहीं जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक दे। बात ये होती है कि हवाई बातें बहुत होती हैं। यूट्यूब पे भी आप देखोगे आईआईटी क्रैक कैसे करें, ये स्ट्रेटेजी, आईआईटी में जाने के बाद ये होता, और रंगीन लाइफ दिख रही है, इधर उधर छल्ले घूम रहे हैं। उनसे सिलेक्शन नहीं होना बेटा। उन वीडियोस को देखने से तुम्हारा दिमाग ही खराब होगा, तुम्हारा फोकस डिस्टर्ब जरूर होगा, बट सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए एक जगह पिछवाड़ा टिकाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। तो मेरी तो यही राय है। ये जो CSP फॉर्मूला है वापस रिपीट कर दूं, क्लास नोट्स जो टीचर ने पढ़ाया आपको, सीट्स जो प्रोवाइड की हैं, मॉड्यूल्स जो मिले हैं आपको कोचिंग से, और P बोले तो PYQs मैं करा रहा हूँ। बाकी दोनों आप देखिए, धीरे धीरे अपन स्लोली आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और किसी भी प्रकार का मैथ में कोई भी डाउट हो तो 9950496952 ये मेरे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।